गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो और सब अपनी अपनी लाइफ में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं जो है ना, मैं थोड़ा सा नोट्स से याद कर रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करने के बाद जो है ना, वो कुछ टाइम तक तो याद रहता है, कुछ दिनों तक तो याद रहता है, लेकिन फिर जो है ना, कभी कभी होता है ना, माइंड से निकल जाता है। तो इसलिए मैं जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, सारा तो नहीं, बट मैं सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं नोट्स बनाऊँ सारे क्वेश्चन आंसर, जिससे कि मुझे याद रहे एग्ज़ाम तक, उसके बाद भी। क्योंकि एक ही चीज़ को जब आप 2-4 बार पढ़ते हो ना, तो आपको अगर उस टाइम आप नहीं भी समझ रहे होते हो, लेकिन आप जब उस चीज़ को 2-4 बार पढ़ लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन को, तो आपको ना उसका मीनिंग, अर्थ, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। तो इस तरह से नोट्स करने के बाद जो होता है ना, कि हम उसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, और फिर उसी के आधार पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजीली उसे हल कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट में क्या होता है ना, बार बार मैम भी यही बताती है कि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। क्योंकि अगर रटने से जो है ना, कुछ टाइम तक आपको याद रहता है, और फिर आप कुछ गलत भी, उसका मतलब कि आपको जब समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप कितना रट सकते हो। और फिर जो रट सकते हो, अगर वो आ गया तो ही ठीक है, क्योंकि फिर दूसरा आप उसको हल नहीं कर पाओगे। लेकिन समझने से क्या होता है ना, कि समझने के बाद जो है ना, हम हर क्वेश्चन को डील ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, और समझ ये इम्पोर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को समझें, आंसर को समझें। तो इस तरह से जो है ना, नोट्स बनाने के बाद जो है ना, आप अच्छे से पढ़ने का, आपको टाइम के साथ आपको अच्छे से बारीकी से पढ़ के समझ सकते हो। और फिर आप एक ही क्लास बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि खुद बोर भी लगेगा, और उतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है। हम हाउसवाइफ स्टडी के लिए टाइम निकाल लें, ये बहुत बड़ी बात होती है। घर के कामों को, घर के कामों से लेकर बच्चे के कामों, और हर चीज़ को लेके चलना, घर की ज़िम्मेदारी को, छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियों को बखूबी से हमें पूरा करना पड़ता है। क्योंकि ये भी हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे लाइफ की, और जो कभी ना छूटने वाली होती है। ये हम मरते दम तक हमको करना ही पड़ता है, निभाना ही पड़ता है, और हम इन ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। तो ये हमें करना ही पड़ता है, तो हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस वजह से जो भी टाइम हम लोगों को मिलता है, तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है। तो उसमें हम कुछ इस तरह से स्टडी करें, जो कि जो है ना, कि कम टाइम में हमारा अच्छे से पढ़ाई हो पाए, और इतनी अच्छे से पढ़ाई हो पाए, जो कि जितना कम टाइम हो सके उतने हम अच्छे से पढ़ सके। इस कुछ इस ट्रिक से हम लोग को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है। अगर हम पहले की तरह सोचें कि हम टेंशन फ्री होके, हर कामों से स्वतंत्र होके पढ़ें अनमैरिड की तरह, तो वैसा हो नहीं हो पाता है हम लोगों के साथ। तो जो भी हाउसवाइफ हैं, वो सारी समझते होंगे कि कितनी मुश्किल से हम टाइम निकाल पाते हैं, और हमारे लिए एक घंटा, एक मिनट महत्वपूर्ण होता है स्टडी के लिए। क्योंकि घर के काम आप दिन भर कर लो तो वो कम ही है, बट उन सब चीज़ों को करने के बाद आप स्टडी के लिए जो टाइम निकालते हो, तो वो बहुत मुश्किल से निकलता है, और उस टाइम को हम बिल्कुल भी ऐसे वेस्ट नहीं होने दे सकते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ पाएँ, और किस तरीके से स्टडी कर पाएँ, जो कि कम समय में हम काफ़ी कुछ अपने माइंड में सेट कर सकें और समझ सकें, और काफ़ी चीज़ों को हम जो है ना, ज्ञान अर्जन कर सकें। तो बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए स्टडी के लिए टाइम निकालना, स्टडी करना। फिर जब आपके पास बेबी होता है, तो फिर आपको उसको भी देखना पड़ता है, या फिर आपको स्टडी वाले बेबी होते हैं, वो भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो फिर उनकी पढ़ाई को भी देखना पड़ता है। बट अभी मेरा बेबी 2 साल का है, तो इस वजह से स्टडी का तो कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, केयर थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, और उसके पापा भी रहते नहीं है, तो इस वजह से मुझे सारा टाइम उसको देना पड़ता है।
तो अभी दोपहर का टाइम था, तो फिर वो सो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी नोट्स तैयार कर लेते हैं जो भी मैंने ऑनलाइन क्लास की है। और फिर फ़िलहाल मैं कभी सचिन सर की क्लास कर लेती हूँ, कभी हिमांशी मैम की क्लास कर लेती हूँ। मुझे दोनों का बहुत ही अच्छा लगता है, समझ में आती है। तो फ़िलहाल मैं इन्हीं दोनों का क्लास कर रही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँ, बट हो नहीं पाता है। कभी ज़्यादा भी टाइम मिल जाता है, लेकिन कभी नहीं भी मिल पाता है। बट हाँ, सुबह का टाइम और नाइट का टाइम ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकें, क्योंकि सुबह आप फ्री हो सकते हो और फिर नाइट में आप फ्री हो सकते हो, तो थोड़ा बहुत उस टाइम आप फ्री होके पढ़ सकते हो। बाकी दिन भर तो माइंड थोड़ा-सा ये रहता है कि अभी पढ़ने के बाद ये काम करना है, पढ़ने के बाद वो काम करना है, अभी ये काम है, वो काम है। तो दिन में ऐसे सही से पढ़ाई हो नहीं पाता है। बट हाँ, दोपहर के टाइम में थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है, जब बाबू सो जाता है और सारा जो काम होता है वो हो गया रहता है, तो फिर दोपहर का भी टाइम थोड़ा-सा मिल जाता है हम हाउसवाइफ़ को, तो उस टाइम थोड़ा-सा पढ़ना हो जाता है। और कहते हैं कि लाइफ में ऐसी छोटी-मोटी उलझनें भी रुकने का नाम नहीं लेती है। तो कभी-कभी उन सब चीज़ों से जो भी है ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और लाइफ में और ख़ासकर मेरी लाइफ में तो आप अगर मेरी जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, अगर मेरी जर्नी को आप देखेंगे, तो आप मेरे बैक वीडियो को उठा के देख लेना कि मेरी जो जर्नी रही है वो कितनी स्ट्रगल भरी और बहुत ही बहुत दर्दनाक रही है। तो मैंने काफ़ी कुछ इतने टाइम में अपना मैंने देखा है अपनी लाइफ को, इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ को मैंने फेस किया है, इतनी बहुत कुछ मैंने झेला, सहा, देखा है। तो जब तक आप अपनी लाइफ में खुद कामयाब ना रहना, तब तक आपकी कोई मदद भी नहीं करता। तो जब आप इतने स्ट्रगल भरी लाइफ में अगर खुद को अकेला पाओ, तो अपनी अकेलेपन का आप हथियार बना के आप इस्तेमाल कीजिए और अपने लक्ष्य पे डटे रहिए। तो लाइफ की जो है ना सारी परेशानियाँ आपको छोटी लगेगी।